सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग ग्रो एप्लीकेशन में स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और कैसे उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ये इनिशियल पॉइंट होता है। सबसे पहले हम लोग यही सीखते हैं, फिर उसके बाद सीखते हैं कैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, कैसे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हमको ये जानना रहता है कैसे हम लोग स्टॉक्स को बाय करते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दूँ कैसे बाय सेल किया जाता है ग्रो एप्लीकेशन पे। सिंपली आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करना है। ग्रो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे रिकमेंडेशन में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। यहाँ पे गेनर, लूजर, मतलब लूजर आज के दिन जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने लॉस किया उन स्टॉक्स का यहाँ पे नाम आ जाएगा। गेनर में आ जाएगा कि आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसने किया है। बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जिन भी आप स्टॉक में करना चाहते हो बाई सेल, वो आप कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेड लेना है, मतलब किसी स्पेसिफिक स्टॉक में बाई करना है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे बजाज फाइनेंस, आप इसमें बाई सेल कर सकते हो। आप जिसमें चाहे उसमें बाई सेल कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बता दूं कि कैसे बाई सेल करना है, ठीक है। तो देखो, मान लो आज मैं इस वाले स्टॉक में, डॉक्सिप वाले में मैं करना चाहता हूं, इसमें बाई सेल कुछ करना चाहता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो आप यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हो। आप स्टॉक्स के बारे में जान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखा है। ये लाइन मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है, अगर ये यहाँ से कैंडल से इसको ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा खासा हमको आगे की तरफ मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है ना। ये मेरी एनालिसिस है। और एनालिसिस कैसे है, इसके लिए आपको मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे। उसमें मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और साथ ही साथ आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बता रखा है। तो उसकी वजह से मुझे ये पता चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी तो यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। बट आपके लिए मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। आपके लिए मैं यहाँ पे रिस्क ले लेता हूँ। देखो, तो देखो क्या करना है आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए। सिंपली आपको देखो क्या करना है, किसी भी स्टॉक में आ जाना है। जैसे इसमें मैं आ गया डॉक्सिप वाले में, ठीक है। नीचे आपको सेल और नीचे बाई का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इसको बाई करना चाहते हो ना, तो सिंपली आपको यहाँ पे बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना है कि आप कितना स्टॉक बाई करना चाहते हो, ठीक है। मान लो मैं सिर्फ यहाँ पे एक स्टॉक बाई करना चाहता हूँ, तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस कितना आ गया, 2554 रुपया। मतलब एक स्टॉक का मुझे इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे नीचे एक ऑप्शन आ जा रहा है, यहाँ पे आ जाए प्राइस मार्केट। मतलब आप अगर जिस प्राइस में मार्केट में चल रहा है, मतलब अभी जो स्टॉक है वो 2586 रुपये में चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसी प्राइस में बाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एट मार्केट पे छोड़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप इससे, मतलब आपका मन है कि मान लो यहाँ पे दो कम हो, जैसे मान लो यहाँ पे 2587 चल रहा है, तो आप मान लो 2585 पे लेना चाहते हो, मतलब इस स्टॉक को, तो आप यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 87 की जगह आप 85 कर दो, तो जितना आप चाहते हो, जिस प्राइस में चाहते हो उस प्राइस पे भी यहाँ पे फिट कर सकते हो। जब मार्केट उस प्राइस पॉइंट पे आएगा, नीचे आएगा, तो ये ऑटोमेटिक वो स्टॉक जो है वो आपका बाई हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एसएल ऑर्डर भी लगा सकते हो। एसएल ऑर्डर मतलब क्या होता है, मतलब स्टॉप लॉस। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करते हैं। तो देखो अब क्या होगा, ये इसलिए होता है कि मार्केट मान लो बहुत ही तेजी से गिरने लगा और आपने स्टॉक बाई करके छोड़ दिया है। तो मान लो मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगा तो आपको बहुत भारी लॉस होता है। जब तक आप इस स्टॉक को देखोगे तब तक तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस में हम लगा देंगे कि इस पॉइंट के प्राइस के अगर नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरा सेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे उस प्राइस पॉइंट को लगा सकते हो। मतलब जैसे चल रहा है 2585 रुपये चल रहा है, तो आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो कि अगर 2580 रुपये जाएगा तो ये ऑटोमेटिक मेरा जो है वो सेल हो जाए, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसलिए ये स्टॉप लॉस वाला होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे जितना चाहो उतना लिख के यहाँ पे लगा सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये कुछ सेटिंग होते हैं। तो अब मैं रेगुलर ऑर्डर ही करता हूँ, ठीक है। रेगुलर ऑर्डर पर गया, यहाँ पे मार्केट प्राइस में मुझे एक बाई करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ये वाला स्टॉक जो है वो बाई हो जाएगा। जैसे ही बाई पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कि हमारा एक क्वांटिटी जो है वो बाई हो गया है। यहाँ पे हम सिंपली डन करेंगे और यहाँ पे जैसी होल्डिंग पे आएंगे, आपका सारा कुछ दिखाने लगेगा कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, आपका कितना लॉस हो रहा है, आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लोर पे आ गया, आपको इधर स्लाइड करना है, होल्डिंग पे ये सारा कुछ दिखाता है। अभी आप देख सकते हो कि मेरा 0.45 प्रॉफिट चल रहा है, अभी 1 पॉइंट, मतलब ये ऊपर नीचे होते रहता है। यहाँ पे आपको चिंता नहीं करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए किए हो तो आप इसको होल्ड करके काफ़ी दिनों तक छोड़ दो, ये ऑटोमेटिक आपका जो है वो प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो आपका लॉस में चल जाएगा ट्रेड, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो ये रहा कि कैसे स्टॉक बाई करते हैं। इसी तरह से आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हो। जैसे ये वाला ऐप स्टॉक है, यहाँ पे आपको सिंपली बाई पे क्लिक करना है। जितनी क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हो उतना क्वांटिटी लिख दो और सिंपली बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक उतना स्टॉक जो है वो आपका बाई हो जाएगा।
ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हो। अब आपने बाई तो कर लिया, अब मान लो आपको इस स्टॉक को सेल करना है, तो सेल कैसे होता है? सेल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपली आपको यहाँ पे इस वाले स्टॉक पे क्लिक करना है जिसको आपको सेल करना है। सेल पे क्लिक कर देने के बाद अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा सेल वाला ऑप्शन, जो कि रेड कलर का ऑरेंज कलर का बहुत बड़ा सा है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास जितनी क्वांटिटी है वो यहाँ पे लिख दो, 1 क्वांटिटी है मेरे पास, मैंने लिख दिया। और यहाँ पे नीचे सेल का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली हमें सेल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिक सेल हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा हम लोग को, बहुत ही सिंपल है। वो जो स्टॉक हमने बाई किया था वो यहाँ पे सेल हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर मेरा पैसा भी है जो है वो रिटर्न हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो है 9,989 रुपये बचा है, जो कि हमारा टैक्स भी कट गया इसमें। जब इंट्राडे में जब हम लोग डिलीवरी लेते हैं तो हमारा कुछ टैक्स भी कटता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में अभी 10,000 रुपये था, वो अभी यहाँ पे कट के 9,989 रुपये बच गए। मतलब हमारा 10 रुपये यहाँ पे टैक्स के तौर पे कट गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरी करोगे तो आप यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका टैक्स कटता है। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हो और किसी भी स्टॉक को किसी भी टाइम सेल कर सकते हो। लेकिन ये किसी भी टाइम नहीं, सुबह 9 बजे जब 9:15 में मार्केट खुलती है और 3:30 में मार्केट क्लोज जाती है, इसी के बीच में आपको ट्रेड करना है। इससे पहले या फिर इसके बाद में आप नहीं बाई कर सकते और ना ही सेल कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सारा कुछ होता है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, कमेंट में भी आपके कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका वहाँ पे सॉल्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।